मूवी के आगाज में हमें दिखाए जाते हैं मास्टर फू। वो बताते हैं कि वो गार्डियन है मिरेकुलस के। मिरेकुलस उन ज्वेलरीज को कहते हैं जो इंसानों को पावर्स देती हैं। मिरेकुलस इंसानों को पावर देते हैं ताकि इंसान बुराई के खिलाफ लड़ सके। मास्टर फू ये भी बताते हैं कि उनसे एक मिरेकुलस खो गया है और अगर वो गलत हाथों में चला गया तो इस दुनिया में तबाही फैलेगी। और वो मिरेकुलस ऑफ बटरफ्लाई का है, जिसकी पावर ये है कि वो अकोमा क्रिएट कर सकती है। अकोमा उन डार्क बटरफ्लाइज को कहा जाता है जो कि इंसान के गुस्से को एक खतरनाक मॉन्स्टर में तब्दील कर देती हैं। और इसी चीज की सॉल्यूशन के लिए दो नए मिरेकुलस बनाए गए, एक पावर ऑफ क्रिएशन और एक डिस्ट्रक्शन का। अब मास्टर फू कहते हैं कि इन दोनों मिरेकुलस के नए गार्डियन कौन होंगे जो कि उन्हें मिरेकुलस ऑफ बटरफ्लाई दोबारा वापस लाकर दे सकेंगे। इसके बाद सीन कट होता है और मैरिनेट को दिखाया जाता है। उसके डैड उसे स्कूल ड्रॉप करने का कहते हैं, मगर मैरिनेट कहती है कि वो खुद चली जाएगी। अभी वो स्कूल के लिए निकलने ही वाली होती है कि उसके डैड उसे फिर से बुलाते हैं। वो उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारे दोस्तों के लिए खास मैक्रोन तैयार किए हैं, मगर मैरिनेट ये कह के चली जाती है कि उसे देर हो रही है। सीन फिर से कट होता है और हमें पेरिस के मशहूर डिजाइनर गैब्रियल को दिखाया जाता है। मैथिली उसका वेलकम करती है और दोनों बुटीक की तरफ रवाना हो जाते हैं। सीन स्कूल की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ डरते हुए मैरिनेट आगे बढ़ रही होती है कि अचानक नीलो की मैरिनेट से टक्कर हो जाती है और मैरिनेट पास खड़ी क्लोई में जा लगती है, जिसके हाथों में कॉफी थी जो कि उसके कपड़ों पर गिर जाती है और क्लोई एक जोरदार चीख मारते हुए मैरिनेट को पकड़ लेती है। मगर वो मैरिनेट को जाने देती है क्योंकि आलिया ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। इसके बाद आलिया मैरिनेट को क्लोई से दूर रहने का मशवरा देती है। हमें यहाँ ये पता चलता है कि मैरिनेट से कोई भी काम ठीक नहीं होता, मगर उसकी दोस्त आलिया उसकी हिम्मत बढ़ाती है। सीन कट होता है और गैब्रियल को दिखाया जाता है। वो उस ड्रेस के पास जाता है जो उसकी बीवी पहना करती थी। गैब्रियल वहाँ बड़ा उदास हो जाता है। उस वक्त को याद करने लगता है जब उसे मिरेकुलस ऑफ बटरफ्लाई मिला था। सीन फिर से शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ जहाँ हम मैरिनेट को देखते हैं। वो लोकर में कुछ तलाश कर रही होती है कि वहाँ क्लोई आ जाती है। मैरिनेट को परेशान करने लगती है। मैरिनेट क्लोई को कहती है कि वहाँ देखो, तुम्हारे जैसे नजर आने वाली लड़की है। क्लोई दूसरी तरफ देखने लग जाती है और मैरिनेट मौके का फायदा उठा के निकल पड़ती है। इसे बचते बचते मैरिनेट लाइब्रेरी में पहुंच जाती है। मैरिनेट वहाँ एड्रियन को देखती है और उसे छुप छुप के देखने लग पड़ती है और देखते देखते अचानक नीचे गिर जाती है। एड्रियन उसके पास आता है और हाथ बढ़ाता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, मगर मैरिनेट शर्माते हुए कुछ नहीं कहती और इतनी देर में एड्रियन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गैब्रियल अपने स्वामी से कह रहा होता है कि मुझे इतनी पावर दे दो कि मैं अपनी बीवी को दोबारा जिंदा कर सकूं, मगर उसका स्वामी कहता है कि मैं तुम्हें ये पावर नहीं दे सकता। अगर तुम्हें कोई पावर दे सकता है तो वो है लेडीबग और कैट नोयर के मिरेकुलस। जिस पर गैब्रियल उसे पूछता है कि ये मुझे कहाँ मिलेंगे, तो नोरो उसे कहता है कि सिर्फ उस वक्त जब बहुत सारी तबाही मचेगी। इस पर गैब्रियल कहने लगता है कि मैं तबाही मचाऊंगा, अगर मुझे दुनिया भी तबाह करनी पड़े तो मैं करूंगा, मगर मैं अपनी बीवी को दोबारा जिंदा करके रहूंगा। और ये सब कहने के बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस चीज का मास्टर फू को भी पता चल जाता है और अब पेरिस को बचाने के लिए वो नए गार्डियन बनाना चाहते थे। तो इसके बाद जैसे ही वो मिरेकुलस बॉक्स अनलॉक करते हैं तो उसमें से ब्लैक कैट और लेडीबग के मिरेकुलस उड़ने लग जाते हैं और मास्टर फू उनके पीछे भागने लगते हैं। दूसरी तरफ मैरिनेट को दिखाया जाता है जो अपने घर जा रही होती है, मगर क्लोई उसे आवाज लगाती है और कहती है कि मेरे पास आओ। मैरिनेट ये कहकर भाग जाती है कि मुझे घर जाना होगा और क्लोई भी उसका पीछा करने लगती है। तो मैरिनेट सड़क पर आ जाती है और बहुत ही मुश्किल से ट्रैफिक से बचती है। दूसरी तरफ मास्टर फू भी उस सड़क पर आ जाते हैं और गाड़ी के आगे आने ही वाले होते हैं कि मैरिनेट आकर उन्हें बचा लेती है। मास्टर फू उसका हाथ पकड़कर कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, तुम दुनिया को बचाओगी। मैरिनेट जिसे अपने जान के लाले पड़े हुए थे क्लोई को देख के भागने लगती है। मास्टर फू उसे आवाजें ही लगाते रह जाते हैं। सबरीना मैरिनेट को देख लेती है, मगर मैरिनेट उसके सामने हाथ जोड़ती है और सबरीना क्लोई को कहती है कि वो यहाँ नहीं है। मैरिनेट सुख का सांस ले ही रही होती है कि अचानक दरवाजा खुलता है और वो झट से नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ एड्रियन को अपने कमरे में हलचल दिखाई देती है और वो टेबल के नीचे चेक करता है तो उसे वहाँ एक रिंग मिलती है। दूसरी तरफ एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करता है, मगर वो मना कर देती है तो वो वहां से रोते हुए चला जाता है और एक अकोमा आके उसे अकोमेटाइज कर देता है और एक मॉन्स्टर में तब्दील कर देता है।
और मैरिनेट को मैजिकल टेबल के नीचे से इयररिंग्स मिल जाती हैं। जैसे वो उन्हें पहनती है तो एक रेड क्रिएचर जिसका नाम टिकी होता है अपीयर होती है। मैरिनेट उसे देखकर चीख मारने लगती है, मगर टिकी उसे समझाती है कि तुम्हें इस दुनिया को बचाना होगा और मैरिनेट फिर लेडीबग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जिसके बाद उसका मैजिकल योयो उसे उड़ाते हुए कैट नोआर के पास लेके जाता है और इन दोनों की एक जबरदस्त टक्कर होती है और ये नीचे गिर जाते हैं। कैट नोआर अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा था कि उसकी स्टिक मॉन्स्टर के नाक में लग जाती है, जिसके बाद वो भागने लगते हैं और मॉन्स्टर को कंट्रोल करते हैं, मगर वो मेंशन की खिड़की तोड़कर बाहर आ जाता है, जिसे देख के सब लोग घबरा जाते हैं। मॉन्स्टर कैट नोआर को लेकर ट्रेन टनल में घुस जाता है। सामने से ट्रेन आने की वजह से उन दोनों की जबरदस्त टक्कर होती है और इसमें उसका अकूमा खत्म हो जाता है। मैरिनेट यानी लेडीबग इसके बाद घर जाने लगती है। इससे पहले कि मैरिनेट के डैड वहां पहुंचते, मैरिनेट वहां पर पहले पहुंच जाती है। कैट नोआर यानी एड्रियन लेडीबग के बारे में सोच रहा होता है कि अचानक ब्लैक फार्ट करने लगता है। नथली को गुजरते हुए जब वहां से बदबू आती है तो एड्रियन को कहती है कि क्या सब ठीक है, कि तभी ब्लैक दोबारा से फार्ट करता है और नथली वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मैरिनेट और आलिया दिखाई जाती हैं। आलिया मैरिनेट को बताती है कि उसने कल रात लेडीबग को देखा। आलिया मैरिनेट को लेडीबग की पिक्चर्स दिखाने लगती है, मगर मैरिनेट को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद से शिफ्ट होता है और बैंक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुपर विलन्स रॉबरी करने के लिए आए होते हैं। पुलिस उनसे मुकाबला करने की कोशिश कर रही होती है। टीवी पर दिखाया जा रहा होता है कि सुपर विलन्स ने हमला कर दिया है, जिस पर मैरिनेट की डैड मैरिनेट के लिए परेशान हो जाते हैं और उसकी मॉम से कहते हैं कि मैरिनेट कहाँ है। वो बताती है कि मैरिनेट अपने दोस्तों के साथ भाग गई है, जिस पर उसके डैड भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मैरिनेट की निगरानी करने लगते हैं। दूसरी तरफ नीनो और आलिया दिखाए जाते हैं, जो मैरिनेट और एड्रियन को अकेला छोड़ देते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ दोस्ती बढ़ा सकें। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि मैरिनेट के डैड को देख लेते हैं और दोनों ही डर जाते हैं। इसी दौरान एड्रियन को फोन पे कॉल आती है और उसके डैड उसे कहते हैं कि जल्दी घर वापस आओ। यहाँ हमें ये पता चलता है कि एड्रियन के डैड ही असली विलन है, यानी हॉकमॉथ, और वो मैरिनेट को सॉरी कह के चला जाता है, जिस पर मैरिनेट समझती है कि ये सब उसके डैड की वजह से हुआ है और मैरिनेट भी वहाँ से उदास होकर जाने लगती है। पार्क में सुपर विलन्स आ जाते हैं, जो वहाँ पर आके बहुत सारी तबाही मचाने लगते हैं। हर तरफ हलचल मच जाती है, सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मैरिनेट दूर जाकर गिरती है। इस सब की खबरें लाइव टीवी पर भी आने लगती हैं। इसके बाद मैरिनेट लेडीबग में ट्रांसफॉर्म होती है। वहाँ कैट नोआर भी आ जाता है। अब दोनों मिलके विलन्स का मुकाबला करने लगते हैं और देखते ही देखते ये उनको हरा देते हैं। इसके बाद मैरिनेट अपने मैजिकल योयो से इवल बटरफ्लाइज को सादा बटरफ्लाइज में चेंज कर देती है। सब लोग आकर सुपर हीरोज का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद वो दोनों बहुत मशहूर हो जाते हैं। रोज बरोज नए नए विलन से उनका मुकाबला होता और वो हर रोज जीत जाते। और वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल अपने इरादों में नाकाम होता नजर आ रहा था। मैरिनेट अब पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी। मैरिनेट और एड्रियन की भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने लगी थी। सीन शिफ्ट होता है और मैरिनेट को दिखाया जाता है, जो टिकी को कह रही होती है कि मैं एड्रियन को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कल प्रपोज करने वाली हूँ, मगर टिकी उसे कहती है कि तुम्हें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। सीन कट होता है और हमें लेडीबग और कैट नोआर को दिखाया जाता है, जहाँ कैट नोआर लेडीबग को प्रपोज करता है कि वो उसे पसंद करता है, मगर लेडीबग मना कर देती है कि वो किसी और को पसंद करती है। मगर लेडीबग को इतना नहीं पता कि कैट नोआर ही एड्रियन है जिसे वो पसंद करती है, और बेचारे कैट नोआर को भी ये नहीं पता होता कि मैरिनेट ही लेडीबग है जिसे वो पसंद करता है। सीन कट होता है और एड्रियन घर वापस आ जाता है, जहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा था, आखिर तुम कहाँ थे। इस पर एड्रियन जवाब देता है कि आपको मेरी फिक्र कब से होने लगी है। इतना कहने के बाद एड्रियन अपने कमरे में चला जाता है। फिर सीन स्कूल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ मैरिनेट एड्रियन को गिफ्ट देती है, मगर एड्रियन उसे मना कर देता है कि वो किसी और को पसंद करता है। इस पर मैरिनेट दुखी हो जाती है। तभी वहाँ पर क्लोई आ जाती है और मैरिनेट को कहती है कि मैंने तो तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि एड्रियन से दूर रहो क्योंकि वो मेरा है। यहाँ से सीन कट होता है और हमें हॉकमॉथ को दिखाया जाता है, जो बहुत ही पावरफुल और खतरनाक दिखाई दे रहा था। इसके बाद वो पेरिस पर हमला करने लगता है। डर के मारे सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं और हर तरफ हलचल मच जाती है। मैरिनेट जब ये सब कुछ देखती है तो वो लेडीबग में ट्रांसफॉर्म होती है और पेरिस को बचाने के लिए निकल पड़ती है।
वहाँ वो पेरिस की तबाही देखकर हैरान हो जाती है। जब एड्रियन को पेरिस की तबाही का पता चलता है तो वो कैट नोयर में ट्रांसफॉर्म होकर बाहर लोगों को बचाने के लिए चला जाता है। जबकि लेडी बग पर बहुत सारे अकूमास आकर हमला करने वाले होते हैं कि कैट नोयर एन मौके पर आकर लेडी बग को बचा लेता है। लेडी बग कैट नोयर को कहती है कि वो हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हमें इकट्ठे होकर लड़ना होगा। मगर कैट नोयर जो कि लेडी बग से नाराज होता है, अकेला ही लड़ाई करने के लिए चला जाता है। हॉकमॉथ से लड़ाई करते हुए कैट नोयर का कैटाक्लिज्म आईफल टावर पर लग जाता है, जिसकी वजह से आईफल टावर टूट जाता है और कैट नोयर पानी में जाके गिर जाता है। लेडी बग उसे पानी से बाहर निकालती है। वहाँ हॉकमॉथ भी आ जाता है। लेडी बग उसे लड़ने की कोशिश करती है, मगर वो लेडी बग को हवा में उड़ाते हुए उसकी इयररिंग्स छीन लेता है, जिससे लेडी बग मैरिनेट में दोबारा ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हॉकमॉथ कैट नोयर की भी रिंग लेने लगता है, मगर कैट नोयर उसको जोरदार पंच मारता है। यहाँ मैरिनेट को भी होश आ जाता है और दूसरी तरफ कैट नोयर को ज्यादा चोट लगने की वजह से उसका हाफ मास्क उतर जाता है। जब हॉकमॉथ कैट नोयर को उठाता है तो देखता है कि ये तो उसका अपना ही बेटा एड्रियन है, जिस पर वो डी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और रोने लगता है। यहाँ मैरिनेट को पता चल जाता है कि एड्रियन कैट नोयर है और उसके डैड हॉकमॉथ थे। जब एड्रियन को पता चलता है कि उसके डैड हॉकमॉथ थे तो वो पूछता है कि आपने ये सब तबाही क्यों की। तो वो कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारी माँ को जिंदा करने के लिए किया था, जिस पर कैट नोयर उन्हें गले लगा लेता है और कहता है कि उन्हें जाने दें। मैरिनेट को उसकी इयररिंग्स दोबारा मिल जाती हैं, जिस पर वो लेडी बग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वहाँ पर मास्टर फू आते हैं और कहते हैं कि मुझे मिरेकलस ऑफ द बटरफ्लाई दे दो, जिस पर मैरिनेट उन्हें मिरेकलस दे देती है और इसके बाद वो पेरिस को ठीक करने के लिए चली जाती है, जहाँ लेडी बग दोबारा से पेरिस को ठीक कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ मैरिनेट अपने मॉम डैड के साथ एड्रियन के मेंशन आती है। नीनो और आलिया मैरिनेट को बताते हैं कि एड्रियन बाहर है, तो मैरिनेट वहाँ पर चली जाती है। मैरिनेट वहाँ से एड्रियन की आंखों पर से मास्क उतार के अपनी आंखों पर लगाती है और कहती है कि मुझे तुम आज से लेडी बग भी कह सकते हो। जिसके बाद एड्रियन को पता चल जाता है कि मैरिनेट ही असली लेडी बग है। और इसी के साथ ही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।